हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो चलिए अभी का टॉपिक आपका रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ओरली थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए एटम क्या होता है ना, एटम का साइज़ क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है ना, काफ़ी छोटा होता है। मतलब उसके डायमीटर की बात करेंगे, डायमीटर की बात करेंगे तो उसका डायमीटर जो होता है आपका वो क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है जब का, तो वही लगभग एंगस्ट्रॉम के रेंज के अप्रॉक्स में होता है। मतलब आपका क्या होगा एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻10 12 13 माइनस, है ना, इस तरह करके आपका आता है। मतलब क्या होता है ना, एटम का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। तो काफ़ी छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका मास भी क्या होगा, काफ़ी कम होगा। और इतना कम होगा कि आप उसको क्या कर सकते हैं, रिमेंबर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास टोटल आपका कितना है, 118 एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट का इतना छोटा छोटा मास रहेगा, बिल्कुल इस फॉर्म में रहेगा आपका समथिंग और मल्टीप्लाइड बाय -24, इस तरह से रहेगा आपका मास। तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिमेंबर नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए एटॉमिक मास का एक न्यू डिफिनेशन दिया गया। और वो आपका डिफिनेशन है क्या, तो ये जस्ट डिफिनेशन ऐसा है कि ये कॉम्परेटिव है ना, कॉम्परेटिव मतलब किसी पार्टिकुलर एटॉमिक मास को एक स्टैंडर्ड बना करके उसके कंपैरिजन में और उसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया गया कि उसके रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स हैवियर होगा। बात समझ आ रही है ना, हम क्या बोल रहे हैं, ताकि ये इस तरह के जो टर्म्स है ना, इस तरह के टर्म्स है डेसिमल में, फ्रैक्शन में, ये जो आपका के होगा ये डेसिमल में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जो टर्म्स है वो आपका क्या होगा, जब का रिमूव हो जाए, ठीक है ना। और हम लोग को रिमेंबर करने में, है ना, याद रखने में काफ़ी आसानी महसूस हो, ठीक है ना। तो बस हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है आपका इसका डेफिनेशन, कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे बट आपको उतना अच्छा से फील नहीं आ पाया होगा मे बी, ठीक है ना। बट यहाँ पे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से फील आएगा, आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से कि ये है क्या एक्चुअली, ये ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एटॉमिक मास इज अ प्योरली number which implies that an atom is how much heavier in comparison to the mass of 1/12 of C12 atom. An atom is how much heavier in comparison to the mass of 1/12 of C12। मतलब क्या आपको पहले ही बताया है कि एटॉमिक मास होता है कॉम्पेरेटिव टर्म होता है ना। वो क्या बताता है आपका जी, कि वो किसी पार्टिकुलर एटम के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स हैवियर है, कितना टाइम्स भारी है ना, इसी चीज़ को बताता है आपका एटॉमिक मास। तो वहाँ पे देखिए किसी पार्टिकुलर एटम कौन सा लिया गया है आपका जी, किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका मास ऑफ 1/12 ऑफ C12, है ना, मास ऑफ 1/12 ऑफ C12। मतलब कहने का सेशन है ये C में से आपका क्या, कार्बन, मतलब कार्बन एटम को रेफरेंस बनाया गया है, कार्बन एटम को, वो भी कार्बन एटम के कौन से आइसोटोप को जीव का, तो जिसका एटॉमिक मास आपका क्या होगा, जिसका 12 होगा ना, जिसका एटॉमिक मास आपका क्या होगा 12 होगा। देखिए कार्बन का आपका जो आइसोटोप्स होता है वो कितना होता है आपका, C12 C13 और C14। बात समझ रहे हैं आपका, 3 आइसोटोप होता है, C12 C13 और C14। तो उसमें से आपका क्या है, C12 को एज अ रेफरेंस बनाया गया है। क्यों रेफरेंस बनाया गया जी, ताकि आपको जो फ्रैक्शन में जो आपका आ रहा था, जो डेसिमल में आ रहा था, और डेसिमल समथिंग इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 ग्राम ऐसे करके जा रहा था, इस डिफ़िकल्टी को, इसको रिमेंबर नहीं रखा जा सकता। तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए किसी पार्टिकुलर एटम को रेफरेंस बनाया गया। उसके बाद देखिए 1/12 क्यों लगाया गया जब का, ताकि देखिए इसमें क्या आपका 12, यहाँ पे देखिए 12 C12 का निकाल सेंस आपका क्या हुआ, इसका मास नंबर 12 हो गया, है ना, इसका मास नंबर 12 हो गया। तो उस मास नंबर को 12 को यूनिटी बनाने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड किए हैं। यदि हम लोग C13 का इस्तेमाल कर रहे होते तो हम लोग क्या करते हैं ना, 13 से डिवाइड करते हैं। हम लोग यदि C14 का इस्तेमाल कर रहे होते तो क्या करते हैं जी, 14 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल फाइनली देखिए आपका कि एटॉमिक मास जो आपका होगा, एटॉमिक मास जो होगा आपका वो होगा क्या जी, आपका
क्या होगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, यही आपका होता है। अब बताइए ये भी आपका क्या, ध्यान से देखिए आपका ये डिफिनेशन, ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये भी मास ऑफ वन एटम, ये भी ग्राम में, ठीक है, और ये भी ग्राम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राम ग्राम दोनों का दोनों कैंसिल होगा, तो ये आपका बचेगा ना, आपका प्योरली नंबर होगा ना आपका जी। अरे प्योरली नंबर होगा ना, प्योरली नंबर कहने का सेंस आपका था कि इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा, मतलब बोल सकते हैं और यूनिटलेस, यूनिटलेस। और ये तो यही चीज बताएगा ही। बताइए ये आपका जो है एटॉमिक मास वो क्या बता रहा है, इसके कंपैरिजन में ये कितना टाइम्स भारी है। अब बताइए इसका मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि इसका आपका यूनिट, इसका जो वैल्यू आता है 2 आता है ना, और आपका क्या है फाइनली आपका एटॉमिक मास जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका यूनिट, इसका मास था आपका 2 और ये आपका है 6, मतलब क्या आपका ये जो था इसका पक्का वैल्यू कितना होगा, 12 होगा। कहने का सेंस हुआ कि ये जो आपका मास था ये किससे, इससे कितना टाइम्स भारी था, जबकि 6 टाइम्स। फिर से मेरी बात को समझिए, फिर से मेरी बात को समझिए, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इसका मान लीजिए मास जो होगा आपका वो 2 होगा, 2 यूनिट होगा, है ना, 2 यूनिट, ठीक है ना। और आपका मान लीजिए इसका जो मास होगा आपका वो 12 यूनिट होगा। तो बताइए आपका दोनों का डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 6 आएगा। और ये 6 क्या बता रहा है, जब ये 6 क्या बता रहा है कि इसका जो आपका मास है, ये जो आपका एटम है ना, ये आपका एटम कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है ना, 118 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो ये जो आपका एटम है इसका जो मास होगा आपका जी वो इसके कंपेरिजन में कितना टाइम्स भारी है, आपका 6 टाइम्स भारी है। तो वही तो लिखा है आपका, हाउ मच हैवियर इन कंपेरिजन टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम। ठीक है, फिर से समझिए इस चीज को, इसका हम लोग मास माने हैं 2 यूनिट और ये आपका फाइनली आ रहा है 6। तो इसका मतलब ये 6 क्या बता रहा है कि ये वाला जो आपका एटम होगा वो इसके कंपैरिजन में 6 टाइम्स हैवियर होगा, ठीक है ना, 6 टाइम्स हैवियर होगा, ठीक है। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया तो इसके पास कोई यूनिट नहीं बचा, तो आपका इस तरह से बोल दिए इसको, ये आपका क्या होगा, प्योरली नंबर होगा और आपका क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। एकदम 100% क्लियर हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या कुछ वैल्यू होता है आपका 1/12 इंटू C12 एटम का। तो ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पे 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, इसका जो वैल्यू होगा ना वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं AMU, है ना, AMU। इसी को क्या बोलते हैं, AMU, या इसी को बोलते हैं यूनिट। AMU कहने का सेंस आपका हो गया जबका एटॉमिक मास यूनिट, है ना। AMU कहने का सेंस आपका हो गया जबका एटॉमिक मास यूनिट। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि 1 AMU इक्वल टू क्या आपका होगा, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, 1 AMU का वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो आप इस अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या था जी आपका एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम बाय 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, ऐसा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम निकालना रहेगा तो क्या होगा आपका जी, एटॉमिक मास और इनटू AMU, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये जो आपका होगा इसके प्लेस पे लिख सकते हैं AMU। तो देख लीजिए आपका मास ऑफ 1 एटम जो हो गया एटॉमिक मास, ये क्या होगा प्योरली नंबर, और ये आपका क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और ये AMU लग जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसी के लिए ना लिखा आता है जबका कि मास ऑफ H एटम इक्वल टू, तो क्या होता है आपका 1.008 AMU, ऐसा लिखा करते हैं ना आपका, है ना। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है आपका 1.008 AMU। यहाँ पे ये 1.008 क्या बता रहा है जबका, तो 1.008 बता रहा है कि हाइड्रोजन का जो मास होगा वो आपका 1/12 इंटू C12 के कंपैरिजन में कितना टाइम्स भारी होगा, तो 1.008 टाइम्स भारी होगा, ठीक है ना। उसी तरह देखिए आपको बताते हैं यहाँ पे और भी देख लीजिए आपको एग्जाम्पल के रूप में। देखिए आपका मास ऑफ
1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या लिखा करते हैं जी, 16 AMU। ये 16 AMU है क्या जी आपका, तो देखिए 16 है जी, 16 वो क्या बता रहा है आपका, तो ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास होगा वो 1/12 इंटू C12 एटम के कंपैरिजन में कितना टाइम्स हैवियर होगा जी आपका, तो 16 टाइम्स आपका हैवियर होगा। एकदम 100% क्लियर है ना। आपको AMU को बोलेंगे ग्राम में चेंज करने के लिए, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ग्राम में चेंज कर सकते हैं। मैं इन सबको मिटा दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए आपको बोला जाएगा एक्सप्रेस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू ग्राम, है ना। ग्राम में बोला जाएगा एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ऑक्सीजन का जो आपका एटॉमिक मास था वो कितना था जी आपका, 16 AMU। ये अब बताइए इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आपका होगा, 16 इंटू AMU का वैल्यू कितना है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मतलब आप इसको फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा, आपका एटॉमिक मास आपका हो गया ऑक्सीजन का, मतलब मास ऑफ वन एटम हो गया, मास ऑफ वन एटम हो गया आपका ऑक्सीजन का, इसमें ग्राम के फॉर्म में। आपको बोलेगा बताइए कि एक्सप्रेस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन या C12 इंटू ग्राम। तो क्या होगा आपका जी, क्या होगा आपका, तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, कार्बन का जो आपका मास होगा, वन एटम का जो मास होगा वो आपका क्या होगा, 1 AMU होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, AMU के प्लेस पे लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यही आपका क्या हो जाए, कार्बन का आपका वन एटम का मास निकल करके आ गया। एकदम 100% क्लियर है ना, ठीक है। किसी भी तरीके का डाउट है तो आई थिंक आप लोगों को ये एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, हम लोग एवरेज एटॉमिक मास की ओर, ठीक है ना। एक जाते जाते आपको क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, आपके मन में एकदम डेफिनेटली चल रहा होगा इस बात, ये आपका क्वेश्चन कि क्यों कार्बन को ही रेफरेंस बनाया गया, किसी अदर एलिमेंट को क्यों नहीं रेफरेंस बनाया गया। तो चलिए इसका मैं आंसर दे देता हूँ। क्या था कि सबसे पहले जो है ना आपका, यही जो आपका रेफरेंस बनाने का जो बात था, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बनाया गया था, ठीक है। बट वहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जब का, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि एटॉमिक मास, जैसे मान लीजिए हम लोग 16 जैसे मान लीजिए 12 AMU लिखे, 16 AMU लिखे, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फ्रैक्शन में आ रहा था, है ना। जैसे मान लीजिए बात करेंगे इसका 15.067 ऐसे करके आपका आ रहा था। यहाँ पे देखिए आपका 12 है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका क्या कि 11 पॉइंट समथिंग, मतलब कहने का सेंस है काफ़ी ज़्यादा डेसिमल में आ रहा था। अब डेसिमल में बहुत सारा नंबर रहेगा तो आप रिमेंबर नहीं रख सकते हैं इजीली, तो वहाँ पे उस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर बनाया गया था आपको किसको, तो ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बनाने के साथ साथ भी वहाँ पे भी आपका इसी तरीके का डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा था कि बहुत अधिक आपका क्या एलिमेंट का जो आपका मास नंबर आ रहा था ना, आपका जो मास आ रहा था वो क्या था आपका जी, काफ़ी ज़्यादा आपका डेसिमल में फ्रैक्शन में आ रहा था। तो इसलिए उसको भी आपका हटा दिया गया। नेक्स्ट आपका बनाया गया था किसको जी, कार्बन को। तो कार्बन को बनाने के बाद देखा गया कि इससे मैक्सिमम जो आपका है एलिमेंट का जो एटॉमिक मास हो रहा है आपका, वो इंटीजर में आ रहा है, ठीक है ना, इंटीजर में, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका डेसिमल फ्रैक्शन में आ रहा है, तो उसके पास उसका आपका क्या था, एक स्पेशल रीजन था। बताया गया कि वहाँ पे ये जो फ्रैक्शन में आने का एक रीजन है, और रीजन तो खैर वहाँ भी था, बट वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही था आपका, है ना। तो वहाँ पे हर के लिए रीजन मतलब इतना पॉसिबल तो था नहीं, ठीक है। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स के डिस्कवरी के बाद ये मालूम चला कि जो फ्रैक्शन में जो आपका आ रहा है बहुत सारे एलिमेंट का, तो उसका रीजन ये है कि उसका जो है ना आपका आइसोटोप्स प्रेजेंट है, नेचर में आइसोटोप्स प्रेजेंट है। तो आइसोटोप्स प्रेजेंट है तो बताइए, कार्बन का आइसोटोप्स है आपका C12 है, C13 है, C14 है। अब हम लोग C12 का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, C13 का इस्तेमाल, C14 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो भाई मतलब थोड़ा सा अजीब वाली बात है कि हम लोग मास क्या इस्तेमाल करेंगे, है ना, कौन सा इस्तेमाल करें पता नहीं, तो मास क्या इस्तेमाल करेंगे उसका। तो इसी के रेफरेंस में जो है ना आपका जो दिया गया आपका एवरेज एटॉमिक मास, या बोल सकते हैं इसको एवरेज आइसोटोपिक मास, है ना, एवरेज आइसोटोपिक मास दिया गया। तभी आपका वहाँ से देखा गया
कि आपका क्या था कि ये फ्रैक्शन में आ रहा था। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास की, तो 35.5 होता है। तो 35.5 आपका क्यों होता है जबका, क्योंकि क्लोरीन का क्या होता है आपका, ये एक 35 वाला एटॉमिक मास होता है और एक 37 वाला एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो दोनों का बस हम लोग क्या करेंगे, एवरेज आइसोटोपिक मास निकालेंगे तो 35.5 आ रहा था। अब एवरेज मास निकाल दिएगा, दोनों को ऐड कर दिएगा और 2 से डिवाइड कर दे 36 आएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। आपको बताएंगे कि एवरेज आइसोटोपिक मास कैसे निकाला जाता है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।